बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। CS505 विजुअल सिस्टम एंड सर्विसेज असाइनमेंट नंबर 2 आपकी आ चुकी है और आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी असाइनमेंट को कैसे बनाना है, असाइनमेंट का 100% करेक्ट सोल्यूशन क्या है। अच्छा, ये 20 नंबर की असाइनमेंट है और उसको इस असाइनमेंट को अपने 23 जून से पहले पहले सबमिट करवाना है। और अच्छा, इस असाइनमेंट में आपको कहा गया है, ठीक है, क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ सिनेरियो गिवन है, उसको आपने रीड आउट करना है और आपने इनके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 6 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 2 8 नंबर का है और क्वेश्चन नंबर 3 6 नंबर का है, ठीक है। इसको अच्छे से करना है। अच्छा, सबसे पहले आपको कहा गया है कि अगर ना आप एक वर्कर हो, ठीक है, आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे एक बैंक में, ठीक है, बैंक बैंक डाटा सेंटर में काम कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, यू आर कॉन्फ़िगरिंग एन ESXi होस्ट, आप इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हो, आप एक ऑर्गेनाइज़ेशन का पार्ट हो, तो एज़ अ पार्ट ऑफ योर टास्क या योर ऑर्गेनाइज़ेशन आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने क्या करना है, एक वर्चुअल मशीन का सेटअप करना है यूजिंग टाइप 2 हाइपर विजर लाइक वी VMware वर्कस्टेशन। अब आपने इसमें इन क्वेश्चन का आंसर देना है। एज अ वर्कर आप क्या चूज करोगे, ठीक है। आपका टास्क क्या है, सबसे पहले विद सेटिंग अप अ लिनक्स बेस्ड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आपने बेसिकली लिनक्स बेस्ड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए आपने न्यू इंटर्न यूजिंग, अच्छा इसमें आपको ना ऑप्शन दिए गए A से F तक, ठीक है। आपने क्या करना है, इनको रीअरेंज करना है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग स्टेप्स करेक्टली, ठीक है। आपको एक आप अगर एक काम कर रहे हो और उसका पार्ट हो, तो आपने एक लिनक्स बेस्ड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए आपने क्या करना है, न्यू इंटर्न यूजिंग VM वर्कस्टेशन, यानी कि इसको आपने आपने ना एक यूबीटूनो ISO डाउनलोड करना है। बेसिकली आप CS 604 ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको यूज़ करते हो मोस्टली, तो आपने क्या करना है, उसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के स्टेप आपने लिखने हैं, तो ये आप A से F स्टेप पे, ये जो है करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, तो इसका ऑर्डर जो नंबर 1 पे आता है उसको आपने पहले लिखना है, सीक्वेंस वाइज करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। इसमें क्या रहे, पहले एलोकेट करना है CPU मेमोरी को, फिर इंस्टॉल करना है, फिर इंस्टॉलेशन मीडिया को सिलेक्ट करना है, फिर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना है, फिर 3D ग्राफिक को इनेबल करना है और पावर ऑन VM करना है। तो इसको करेक्टली लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने पहले आइडेंटिफाई करना है और जस्टिफाई करना है 3 इसेंशियल कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स दैट मस्ट बी, आपने माइंड में रखना है कि आप एक वर्क करो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने आंसर देना है। बिफोर पावरिंग ऑन अ वर्चुअल मशीन फॉर इंस्टॉलेशन अ गेस्ट OS, ठीक है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, एक VM क्रिएट करना है टू रन विंडो 11 ऑन VMware वर्कस्टेशन बेस्ड ऑन द गाइड व्हाट इज़ द रिकमेंडेड मिनिमम रैम एलोकेशन, पहले तो बताना है उसकी रैम की एलोकेशन क्या है। तो ये इसका मैं आपको आंसर शो करवाती हूँ, इसका 100% करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। सी वाला पहले नंबर पे आएगा, सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये डिटेल आगे मैंने स्पेस डाल के यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है। पॉइंट टू द यूबीटूनो ISO, इसको इंस्टॉल करेंगे, चूज गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करेंगे, स्पेसिफाई लिनक्स, ठीक है। ये आपको ऑप्शन भी दिए गए। एलोकेट करोगे CPU मेमोरी को 3rd नंबर पे, E वाले को 3D ग्राफिक को करोगे, फिर F वाले करोगे, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, इसको भी आप ऐड कर सकते हो। इसमें आप चेंजिंग क्या करोगे, तो सीक्वेंस वाइज रीअरेंज किए गए। इसमें आप ये डॉट की जगह कुछ और लिख लो, ठीक है। इस तरह से आप चेंजिंग कर सकते हो। क्वेश्चन को सेंटर में लिख लो, यही वो छोटी छोटी चेंजिंग। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आप चेंजिंग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा गया था, अगेन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया था आइडेंटिफाई एंड जस्टिफाई 3 इसेंशियल कॉन्फ़िगरेशन स्टेप, ठीक है। 3 स्टेप को आपने जस्टिफाई और आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे 3 स्टेप कौन से हैं, आपके पास इंस्टॉलेशन मीडिया का पहला है, ठीक है, उसकी डिटेल शो की गई है यहाँ पे। फिर चूज गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और एलोकेट हार्डवेयर रिसोर्सेज, ठीक है। ये 3 हमने चूज किए और तीनों की डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। आप इसको अपनी वर्डिंग में चेंज करके लिख सकते हो, ये आपको शो हो रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया। इसको तसल्ली से आराम से बैठ के लिख लें। इंस्टॉलेशन मीडिया में इन्होंने क्या किया है, ठीक है, ठीक है, इसको इंस्टॉल किया है, उसकी डिटेल दी गई है। उसके बाद चूज़ गैस ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप आपने चूज़ किया, तो उसके लिए आपने जो जो काम किया उसको यहाँ पे लिख लेना अपनी वर्डिंग में।
उसके बाद हार्डवेयर रिसोर्सेज को आपने एलोकेट किया है, जैसे कि हार्डवेयर रिसोर्सेज यहाँ पे कौन कौन से हैं, सीपीयू, रैम और डिस्क। तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो काम किया वो यहाँ पे आपने शो कर दिया है। ठीक है, इसको आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है चेंज करके, सेम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा गया था आइडेंटिफाई करें मिनिमम उसकी रैम क्या है, तो ये 4 GB रैम होगी और इसकी जस्टिफिकेशन भी यहाँ पे दी गई है। ये विंडो 11 के लिए यहाँ पे इसकी जस्टिफिकेशन दी गई है। इसमें क्या कहा गया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल रिक्वायरमेंट फॉर विंडो 11 इज लीस्ट 4 GB। ठीक है, 4 GB का होगा रैम का। VMware कम्युनिटी एंड गाइड्स आल्सो रिकमेंड 4 GB एज द एब्सोल्यूट मिनिमम विद 8 GB प्लस प्रेफर्ड। ठीक है, ये थी CS 505 की असाइनमेंट। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी कोई भी इशू हो असाइनमेंट से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी की ऑल सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। अगर आपको CS के प्रोजेक्ट बनाने में कोई इशू है तो डिटेल आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट का, CS की किसी भी लैंग्वेज का आप प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हो या उसका कोई पार्ट बनवाना चाहते हो, कोई असाइनमेंट बनवाना चाहते हो, ठीक है, कोई उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनवाना चाहते हो, प्रोटोटाइप बनवाना चाहते हो, ठीक है, फाइनल डिलीवरेबल फाइल बनवाना चाहते हो या सिर्फ वाइवा की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे पास ऑल सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे रिजल्ट गारंटी होते हैं, रिजल्ट की गारंटी है। बाकी कोई भी इशू है तो अच्छे आप कमेंट में पूछ लें। अच्छे अच्छे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।